भक्तों, ओम सन शनिचराय नमः। आज दिन शनिवार है और शनिवार के दिन भगवान शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। और शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करने से हमारे जीवन में जो भी परेशानियां आती है वो दूर हो जाती है। न्याय के देवता शनिदेव तथा हनुमान जी की बड़ी ही दुर्लभ कथा है। पुराणों के अनुसार शनिदेव का एक नाम कृष्ण भी है। यह नाम स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने शनिदेव को दिया था। आज के दिन जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है तथा श्रवण करता है तो उन भक्तों पर शनिदेव के साथ साथ हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि शनि दोष से परेशान मनुष्य जिस दिन हनुमान जी की कथा सुनने तथा भजन कीर्तन करने से उन सभी के ग्रह और साढ़े साथी समाप्त हो जाती है और साथ ही शनिदेव की कृपा से भक्तों रोगों से मुक्ति मिलती है। आइए अब शनिदेव और हनुमान जी का नाम स्मरण करते हुए कथा का श्रवण करते हैं। हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिए। आइए अब कथा का श्रवण करते हैं। गांव में एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण रहता था। एक दिन रात्रि में उसने स्वप्न में देखा कि एक नीला वस्त्र पहने हुए बहुत ही दिव्य पुरुष उससे कह रहा है, हे ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हें लगूंगा। अब देखिए, यह सपना उस ब्राह्मण को रोज दिखाई देता, जिससे वह परेशान हो गया और दुबला पतला होने लगा। उसका स्वास्थ्य बहुत ही गिरने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, देखिए, मैं आपको कितना अच्छे से खिलाती पिलाती हूँ, मेवा मिश्री खिलाती हूँ, दूध मलाई खिलाती हूँ, अच्छा भोजन देती हूँ, फिर आप इतने दुबले पतले क्यों हो जा रहे हैं? इसका क्या कारण है? उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से सारा हाल बताया। मेरे सपने में एक नीले कपड़े पहने हुए बहुत ही दिव्य पुरुष आते हैं, मुझसे कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मैं तुझे लगूंगा। अब यही सोचकर मुझे भूख प्यास नहीं लगती, मैं दुबला होता जा रहा हूँ। तब ब्राह्मणी ने कहा, हे पतिदेव, मुझे लगता है कि आपको शनि भगवान के दर्शन देते हैं, इसलिए शनि की दशा शुरू होने वाली है, इसलिए आपको वे सचेत करते हैं। अवश्य ही वो शनि महाराज अब की बार जब दिखे तो आप उनसे कहिएगा, आप मुझे सिर्फ 1.25 ही लगना। उसी दिन जब रात्रि होती है तो ब्राह्मण फिर से सोता है और उसके सपने में शनि भगवान दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण, आज मैं तुम्हें लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, यदि आपको लगना ही चाहते हैं तो लग जाइए, लेकिन ये बताइए आप कितनों के लिए लगोगे? तब शनिदेव ने कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे ऊपर साढ़े साती शुरू होने वाली है, मैं तुम पर 7 साल के लिए लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, क्षमा कीजिए भगवान, इतना भारी तो मुझसे झेला नहीं जाएगा, 7 साल बहुत होता है भगवान। तब शनिदेव ने, अच्छा, 5 वर्षों के लिए लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, शनि महाराज, यह भी मेरे लिए ज़्यादा है। शनि भगवान बोले, तो ठीक है, 2.5 साल का लग जाओ। तब ब्राह्मण ने फिर मना कर दिया। तब शनिदेव कहने लगे, 1.25 का लगूंगा तो ठीक रहेगा। उसे 1.25 की दशा लग गई। ब्राह्मण ने नींद में से उठते ही अपनी पत्नी से कहा, देखो, मेरा 1.25 की शनि दशा लगी है, इसलिए मैं जंगल जा रहा कर समय बिताऊंगा। तुम मेरे पीछे खाने पीने का सारा सामान बांध दो और मेरे पीछे किसी से मत लड़ना, घर में बैठी रहना, बच्चों को भी कहीं मत जाने देना, 1.25 किसी को गाली भी मत सुनाना। ऐसा कहकर ब्राह्मण अपने घर से जंगल की ओर चल दिया। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया, हनुमान जी का पाठ करने लगा। एक संपहर बीत गया तो ब्राह्मण ने सोचा, बाकी का समय रास्ते में ही बीत जाएगा। सुबह वहाँ से चल दिया। रास्ते में चलते हुए उसने एक सब्जी मंडी दिखाई दी। उसने सब्जी मंडी से एक बड़ा कद्दू खरीदा। कद्दू खरीद कर अपनी चादर में लपेट कर वहाँ से जा रहा था। तभी रास्ते में साधु
वेश बदलकर शनि देव उसके पास आते हैं। कहते हैं, तुम्हारे चादर में क्या है? ब्राह्मण ने कहा, हे साधु महाराज, मेरी इस चादर में तो कद्दू है। साधु ने कहा, अच्छा कद्दू है तो दिखाओ। जब ब्राह्मण ने अपना चादर दिखाया तो आश्चर्य से उसमें तो राज्य के राजा का कटा हुआ सर था। यह देखते ही साधु महाराज, जो कि शनि देव थे, उस ब्राह्मण को लेकर राज दरबार में पहुंच गए। राजा के कहने पर, महाराज यह देखिए, यह दुष्ट दुराचारी आपके पुत्र की हत्या करके उसके सिर काट करके अपनी चादर में लेकर घूम रहा है, इसे आप दंड दीजिए। महाराज, राजा सुना कि ब्राह्मण ने उसके पुत्र को मार दिया और राजकुमार की हत्या कर दी। तब राजा बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने कहा, मुझे मत दिखाओ, मुझे यह सब कुछ देखा नहीं जाएगा। हे सैनिक, तुम इसे तुरंत ले जाओ और सूली पर चढ़ा दो। जब नगर में एक समाचार कि राजा के पुत्र का सिर कट चुका है, एक ब्राह्मण ने उसकी हत्या कर दी, तो नगर में हाहाकार मच गया और उस ब्राह्मण को सैनिक सूली पर चढ़ाने के लिए ले गए। चढ़ाने वाले ही थे तब, जैसा कि नियम है कि मरने से पहले उसकी अंतिम इच्छा पूछा जाता है, तो सैनिक ने भी ब्राह्मण की से उसकी अंतिम इच्छा पूछा। सैनिकों ने कहा, हे ब्राह्मण, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तब ब्राह्मण ने सोचा कि यदि किसी प्रकार कुछ समय के लिए फांसी रुक जाए तो शनि की महादशा का शवापहर पूरा हो जाएगा। यह सोचकर उसने कहा, मैं बचपन से नित्य बालाजी की कथा कहता और सुनता आया हूँ। आज मरने से पहले अंतिम बार कथा कह लेने दो। अब क्या था? फांसी देने वाले सैनिक ने उसकी आखिरी इच्छा पूरे होने तक फांसी रोक दी। कहानी कहते कहते शवापहर पूरा हो चुका। शनि की दशा खत्म हो चली थी। अब इधर राजा का जो पुत्र था राजकुमार, वह जंगल से शिकार खेल करके वापस आ गया। राजमहल में आए राजकुमार को देखते ही राजा बड़ा ही प्रसन्न हुआ, लेकिन मन ही मन उसे डर भी लगा। यदि उस निर्दोष ब्राह्मण को फांसी पर चढ़ा दिया गया होगा तो ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा। अब क्या था? राजा ने 2 घुड़सवार को जल्दी से फांसी की तरफ दौड़ाया। ब्राह्मण को आदर सहित दरबार में लाने का हुक्म दिया। ब्राह्मण राज दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा ने क्षमा याचना करते हुए कहा कि आपके बगल में जो चादर है उसे खोल कर दिखाओ। राजा की आज्ञा के अनुसार ब्राह्मण ने चादर खोली तो उसमें कद्दू था। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सारा धन दिया और पूछा, ब्राह्मण देवता, मुझे ये समझ में नहीं आया, इस सब के पीछे क्या रहस्य है? यह सब तो क्यों हुआ? आखिर यह सब क्या था? तब ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, मुझ पर शवापहर की शनि की दशा लगी थी, इसलिए यह सब कुछ हुआ। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, शनि देव की दशा किस प्रकार से टलती है? ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यदि राजा या सेठ को यह दशा लगती है तो काला घोड़ा हाथी दान करना चाहिए। गरीब को लगे तो पीपल की पूजा करनी चाहिए। शनि की कहानी सुननी चाहिए। तेल और काला उड़द दान देना चाहिए। काले कुत्ते को तेल चुपड़ी रोटी खिलाएं, जो शनि की दशा उतर जाएगी। अब देखिए, राजा ने उस ब्राह्मण को कद्दू वापस कर दिया। अब घर आकर ब्राह्मण ने कद्दू अपनी पत्नी को दिया। जब उसकी पत्नी ने सब्जी बनाने के लिए कद्दू काटा तो बीजों की जगह हीरे मोती निकल रहे थे। तब ब्राह्मणी ने पूछा, हे पतिदेव, ये सब क्या है? इसमें तो हीरे मोती कैसे निकल रहे हैं? इससे कहाँ से लाए हैं आप? तब ब्राह्मण ने कहा, प्रिय, जब शनि की दशा लगी थी तो ये कद्दू कुंवर का सिर बन गया और जब दशा उतरी तो शनि जी महाराज निहाल कर दिया, हमें माला माल कर दिया। शनिदेव जैसे ब्राह्मण को शनि की दशा लगी वैसे किसी भी शनि की दशा ना लगे। जैसे ब्राह्मण को धन दौलत मिला वैसे सबको धन दौलत मिले। यह कथा सुनते ही हुकार भरते हैं। सब प्रेम से बोलिए, शनिदेव की जय। शनिदेव की दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। सुनने से भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। नर्मदा नदी के किनारे एक गांव में बहुत ही बड़े साहूकार का परिवार निवास करता था। साहूकार की मृत्यु हो चुकी थी। घर में नौकरानी, उसके 2 बेटे, एक बड़ी बहू थी। साहूकारनी का छोटा लड़का मानसिक रूप से ग्रस्त था। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। साहूकारी की बड़ी बहू तारा को विवाह के कई वर्ष बीत गए पर अभी तक उसे कोई संतान नहीं हुई। तारा को सदैव यही भय लगा
रहता था कि कहीं उसके पति संतान न पाने के लिए दूसरा विवाह न कर ले। यदि उसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया तो उसे सौतन का दुख सहना पड़ेगा। तो इसी डर से तारा ने एक योजना बनाई। उसने अपने घर में काम करने वाली नौकरानी चंदा से अपने देवर का विवाह कराने के लिए अपनी सास साहूकारनी तथा अपने पति को मना लिया। चंदा स्वभाव से बड़ी ही दयालु कृष्ण भक्त थी। वह बचपन से ही उस साहूकार के घर में काम करती थी, उसका कोई नहीं था। अब चंदा का विवाह मानसिक रोगी चंदन से करा दिया गया। कुछ साल बाद चंदा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, किंतु जेठानी तारा ने उस चंदा का बच्चा छीन लिया और उसे घर से धक्के मारकर निकाल दिया। तारा ने अपने पति को भी अपने पक्ष में कर लिया। बेचारा चंदन तो मानसिक रोगी था, वह कर भी क्या सकता था और साहूकारनी चाहकर भी कुछ न कर सकी। भक्तों, दरअसल यह तो तारा की चाल थी। उसने तो कभी चंदा को अपनी देवरानी माना ही नहीं। वह तो सिर्फ चंदा से उसका बच्चा लेना चाहती थी ताकि उसे पाल पोस कर अपना नाम दे सके। अब चंदा ने बार बार गिड़गिड़ाने पर भी तारा नहीं मानी और उसे गांव से ही निकाल दिया। वह चंदा गांव-गांव भटकने लगी। भटकते भटकते वह कृष्ण जी के पुराने मंदिर में पहुंच गई। वहीं पर उसने प्रभु से न्याय की गुहार लगाई। वह अपना सर भगवान की चौखट पर पटकने लगी, लगातार ओम कृष्णाय नमः का जाप करने लगी। भक्तों, स्त्री की करुण पुकार न्याय के देवता शनि देव ने सुनी तथा भगवान श्री कृष्ण के आदेश से तुरंत चंदा के पास उपस्थित हो गए। साधारण मनुष्य का रूप धारण करके उसने अपने आप को कष्ट ना पहुंचाने के लिए कहा हे बहन, तुम भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास रखो, ओम कृष्णाय नमः का जाप प्राप्त करती रहो, तुम्हारा अवश्य ही कल्याण होगा। तुम्हारे जो भी दुख हैं सब भगवान श्री कृष्ण हर लेंगे। शनि देव की कृपा से तुम्हारा मंगल होगा। यह सुनकर चंदा भगवान श्री कृष्ण की आराधना में लग जाती है और शनि देव का ध्यान करते हुए ओम कृष्णाय नमः का जाप करने लगी। एक साधु का वेश बदलकर साहूकार के घर पहुंच गए और अलख निरंजन का अलग जगाने लगे। तब घर से बाहर साहूकारनी निकली और उसने भिक्षा देकर उन्हें प्रणाम किया। तब साधु रूपी शनि देव ने कहा, हे देवी, मैंने सुना है आपके घर में कोई मानसिक रोगी है। मैं 7 सालों से हिमालय के जंगलों में भटकते हुए बहुत सा दुर्लभ जड़ी बूटी इकट्ठी की हैं जो हर प्रकार के रोगों को समाप्त करती। यदि आप कहें तो मैं घर के मरीज को ठीक कर सकता हूँ। भक्तों, उस साहूकारनी ने कहा, हे परमात्मा, अहो भाग्य जो आप हमारे यहाँ पधारे। हाँ महाराज, मेरा छोटा बेटा दिमागी रूप से बीमार है, आप उसे ठीक कर दीजिए। आप जो चाहेंगे मैं आपको दूंगी। आप घर के अंदर आइए। साहूकारनी ने अपने बेटे चंदन को साधु महाराज को दिखाया, जो अब चंदा के चले जाने से बहुत ही दुखी था। साधु महाराज ने कमंडल से जल निकालकर उसे अभिमंत्रित करके चंदन को पीने के लिए दिया। उस जल को पीते ही चंदन बिल्कुल ठीक हो गया। वह साधु महाराज तारा को बहुत समझाया कि वह चंदा का बच्चा उसे वापस दे दे और अपनी गलती को स्वीकार कर ले, किंतु वह न मानी। वह तो उल्टे ही साधु महाराज को डांटने लगी। यहाँ तक कि चंदन के ठीक होने से उसे ईर्ष्या लगने लगी। इस बात से रुष्ट होकर भगवान शनि देव की दशा तारा को लग गई और वह मानसिक रोगी हो गई। एक हाथ में लकवा से ग्रस्त हो गया। साधु महात्मा के अनुसार चंदन अपनी पत्नी चंदा को घर ले आया और अपनी पत्नी और बच्चे के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा। तो तारा को शनि देव ने उनके कर्मों का फल दिया। चंदा सिर्फ ओम कृष्णाय नमः का जाप करने से उस पर कृपा बरसाई और उसका बच्चा परिवार वापस मिल गया। उसका पति भी स्वस्थ हो गया। जय जय शनिदेव। तो साढ़े साती क्या होती है, इससे लोग क्यों डरते हैं? यह सही है कि साढ़े साती के समय व्यक्ति को कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, किंतु इससे डरने और घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें कठिनाइयाँ और मुश्किल हालात जरूर आते हैं, परंतु इस समय व्यक्ति को कामयाबी भी मिलती है। बहुत व्यक्ति साढ़े साती के प्रभाव से सफलता और ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। साढ़े साती व्यक्ति को कर्मशील बनाता है
है और उसके कर्म की ओर ले जाता है। अभिमानी, हठी और कठोर व्यक्तित्व वाले व्यक्ति से यह काफ़ी मेहनत करवाते हैं। साढ़े साती के 3 चरण होते हैं। साढ़े साती का पहला चरण नज़दीकी रिश्तेदारों और जातकों को प्रभावित करते हैं। साढ़े साती का दूसरा चरण व्यापार और गृहस्थ को प्रभावित करता है। साढ़े साती का तीसरा चरण परिवार और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। भगवान शनिदेव न्याय के देवता हैं। यह कभी भी किसी को ऐसे ही दंड नहीं देते हैं। यदि दंड देते हैं तो उसके साथ बहुत बड़ी शिक्षा भी देते हैं। जैसे एक माता अपने पुत्र की गलती पर उसे दंड देती है उसी के भलाई के लिए, उसे सही मार्ग पर जाने के लिए, ठीक वैसे ही शनिदेव कर्म और न्याय के पथ पर चलने के लिए मनुष्य को दंड देते हैं ताकि वह डर कर ऐसा कार्य ना करे और अपने जीवन को सरल और सार्थक बनाए। भगवान शनिदेव तो न्यायमूर्ति के देवता हैं। इनकी पूजा और भक्ति करके व्यक्ति धन ऐश्वर्य से संपन्न हो जाता है, सफलता की नई ऊंचाइयों को छूता है, जीवन में तरक्की करता है, घर में सुख समृद्धि वैभव का आगमन होता है और व्यक्ति का जीवन बड़ा ही सुखमय होता है। शनिदेव भगवान को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे शाम को दिया अवश्य जलाए, कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी अवश्य खिलाए, जल में तिल डालकर पीपल को चढ़ाएं जिससे शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ओम कृष्णाय नमः का महामंत्र जाप भी करें। हनुमान जी की कथा, हनुमान जी की कथा सुनने से भी हमारे जीवन में जो भी परेशानी होती है वो अवश्य दूर होती है। एक साहूकारणी थी, उसका बेटा और बहू थे। पति की मृत्यु युवा अवस्था में ही हो गई थी और इसी तरह उस साहूकारणी का रोज का नियम था, वह हनुमान जी के मंदिर में जाती और साथ में हलवा पूरी चूरमा बना कर ले जाती थी। हनुमान जी से कहती, कांधे सोटो लाल लंगोटो, हनुमान जी खाओ चूरमे और रोटी में तुम मुझे देना बूढ़ापे। अब क्या था, हनुमान जी पूजा करने के बाद वह साहूकारनी अपने घर आई तो उसकी बहू बोली, सासू जी तुम चूरमा रोटी लेकर कहाँ जाती हो रोज? वह साहूकारनी बोली, मैं बालाजी के मंदिर में जाती हूँ। वह बोली, मंदिर में तो नहीं जाती आप, हमें तो लगता है कि आप अपने खाने के लिए रोज चूरमा और हलवा बनाती और चोरी चुपके जाकर कहीं खा लेती। भक्तों, सास अपनी बहू की बातें सुनती तो भी कुछ नहीं बोलती और उसका मन बड़ा ही दुखी होता। यह दुख होता कि भगवान की भक्ति करती और बहू उसे चटोरी कह रही। अब क्या था, दुख के मारे वह जाकर अपने कमरे में सो जाती। सोते सोते 5 दिन हो गए। हनुमान जी सपने में आए और बोले, साहूकारनी और मैं बुढ़ापे देता हूँ। साहूकारनी बोली, हे हनुमान जी, आज तो आप मुझे खाने के लिए दे देंगे लेकिन रोज कौन देगा? हनुमान जी बोले, साहूकारनी मैं तुम्हें रोज दूंगा। अब क्या था, हनुमान जी की महिमा देखिए, उन्होंने साहूकारनी के लिए चूरमा रोटी हलवा पूरी दिया। साहूकारनी चुपचाप चूरमा रोटी खा लेती। इसी प्रकार 5-6 दिन बीत गए और धीरे धीरे बहू के घर में अचानक अनाज इत्यादि खत्म होने लगते हैं। इसके पास कुछ नहीं रहता, सब कुछ घाटा पड़ गया। बहू ने सोचा, सास को 7 दिन हो गए, मैंने तो उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया, देखूं अब कैसी हैं। अब देखिए, बहू अपनी सास के कमरे में जाकर देखती तो उसने क्या देखा, उसकी सास तो अच्छी भली है, मोटी ताजी है। बहू बोली, सासू जी मैंने तुम्हें खाने को भी नहीं दिया और तुम क्या खाती हो, इतनी स्वस्थ मोटी ताजी हो। सास बोली, हनुमान जी मीठी मीठी हलवा और रोटी दे जाते हैं, मैं वही खाती हूँ। अब क्या था, बहू सास के पैर पे गिर गई, उसे पछतावा हुआ। वह बोली, सासू माँ हम तो तुम्हारे भाग्य का खाते हैं, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं रहा, मैं आपको खाना नहीं दिया और मैंने आपकी भक्ति को झूठा समझा, आपको चटोरी समझा, इसलिए भगवान ने मुझे दंड दिया है। 7 दिन के अंदर ही हमारे घर का अनाज धन इत्यादि समाप्त हो गया। हे सासू माँ, आप ही सब कुछ संभालो, मुझे आपकी भक्ति पर विश्वास हो गया है और आपने हनुमान जी को जो भोग लगाया जवानी में, हनुमान जी ने आपको वही भोग बुढ़ापे में लौटाया। आपका पेट भरा, हनुमान जी की महिमा अपार है, कोटि कोटि प्रणाम है।
सास ने खुशी खुशी घर की जिम्मेदारी संभाल ली। सास यानी वह साहूकारनी हनुमान जी को रोज चूरमा, रोटी, हलवा पूड़ी खिलाया करती। हनुमान जी उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। हलवा पूड़ी भी चढ़ाया करती थी। फिर घर में बहुत बड़ी बरकत और खूब धन धान आने लगा। हनुमान जी महाराज, हे बालाजी महाराज, जैसे आपने साहूकारनी को दिया वैसे ही सबको देना। सबके घर में अन्न धन के भंडार भर देना। सबका भला और मंगल करना। इस कथा कहानी को सुनने वाला, पुकारा भरने वाला सभी को देना। बजरंगबली हनुमान जी की जय हो। यही समाप्त होती है। बोलो शनि भगवान की जय। ओम सन शनिश्चराय नमः।